Auntie, ठीक you है may गुरु begin. जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सबको भी मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमन। गुरु जी जो है वो कहीं ना कहीं मेरी को इन्वॉल्व करके रखते हैं। तो मैं जो है वो बिल्कुल भी मेरा दिमाग में ये नहीं रहा कि आज 15 तारीख है और मैं जो है वो 14 तारीख के को सोच के आज, और मैं सोच रही थी शायद मेरा सत्संग कल है। और वो तो पता नहीं कैसे गुरुजी खुद खुद करवाते हैं कि फोन उठाए तो देखा 15 तारीख और मेरा नाम उसमें लिखा है। तो थैंकफुली गुरुजी की कृपा इतनी कि सही समय में मैंने फोन उठाया और गुरुजी की उस्तत करने का मौका मुझे मिल गया फिर से। तो गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। आप सबको भी मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमन। और न्यू ईयर की बहुत बहुत सबको लख लख बधाइयाँ। सब पर गुरु जी कृपा करें, मेहर करें, हमेशा उनके सर पे अपना हाथ रखें। गुरु जी की कृपा के बिना हम सब अधूरे हैं। हर चीज में उनकी कृपा चाहिए, हर चीज समझने में, हर चीज बोलने में, हर चीज करने में, हर वक्त गुरु जी का साथ, गुरु जी की कृपा बहुत ही जरूरी है। तो गुरु जी की क्या मैं बड़ाइयाँ करूं, उनकी बड़ाइयाँ करने लायक तो है ही नहीं हम। वो जो कहते हैं ना कि गुरु जी खुद कहते हैं कि जो शिव जी कहते हैं कि उनके मुंह से जो चीज निकला है वो दूसरा कैसे बोल सकता है। तो उनकी जो बड़ाइयाँ हैं वो हम उसको हमको उसके लायक बनना पड़ेगा। लेकिन जो भी हमारे छोटे मुंह बड़ी बात, जितना भी हम उनकी शरण में रह के उनके चरणों तले जो भी हमने टाइम गुजारा है उसको याद करके हम अपने को धन मानते हैं। और वही आपको एक दूसरे को हम बताते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं। तो कहाँ से शुरू करूं तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता, क्योंकि गुरुजी ने जो है वो कुछ याद दिलाते हैं और फिर उसी समय भुलवा देते हैं। और सोच रही थी क्या बोलूंगी क्या, लेकिन कुछ भी याद नहीं है कि किस किस उसमें बोलूं, क्या कहूं। गुरुजी की जो महिमा है वो अपरंपार है। आप सभी जानते हैं कि गुरुजी जो है वो हर जगह व्याप्त हैं, हर जगह वो तो सर्वज्ञ हैं सर्व। और जैसे हम सब कुछ कोई जानते हैं कि गुरुजी जो है वो जमीन में पैर तो उनका पड़ता ही नहीं था। जब वो चलते थे तो उनके शूज, उनकी जो पादुका होती थी उसमें एक भी कण मिट्टी का नहीं होता था। तो ऐसे गुरु जो कहीं भी किसी समय भी जा सकते हैं और इतने हजारों लोगों के बारे के मन की बातें एक बार में समझ सकते हैं। और जो अपनी 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 प्रेजेंस जो है वो एक बार में दो दो तीन तीन जगह दिखा सकते हैं। वो भगवान नहीं तो क्या है। सोचिए आप, थोड़ा कभी कभी लगता है कि कितने खुशकिस्मत और कितना हमको गर्व होना चाहिए कि हम सब गुरुजी की संगत हैं। लेकिन जो जो जैसे गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि मेरे अगर गुरुजी को के संगत बनना है तो गुरुजी की कही हुई बातों पर चलें। और हर जगह आप उनकी जो उनकी पुस्तक को फैलाएं और पॉजिटिव वाइब रखें। जो ये सकारात्मक ऊर्जा जब हमारे अंदर आती है तो हम गलत चीज भी को भी हमें वो भी सही लगने लगती है। हम उसमें सोचते हैं इसमें ही कोई भलाई है, इसीलिए तो गुरु जी ने ये सब किया है। तो गुरु जी की असीम कृपा हम पर रही। कहाँ जाना था हमने और कहाँ पहुंचे हम। भटिंडा से जलंधर, वो गुरुजी की एक खिंच थी, गुरुजी का एक पुल था जो हमें
अपने पास उन्होंने बुलाया। मेरे हस्बैंड आर्मी से रिटायर्ड हैं, तभी अब तो सब लोग ही जानने लगे हैं ये, लेकिन मैं यूं ही दोहरा रही हूँ क्योंकि ये सब भी कहना जरूरी होता है, क्योंकि कोई लोग पहली बार भी सुनते हैं और कोई लोग शायद 50 बार सुन चुके होंगे। मेरे हस्बैंड जब जालंधर में पोस्टेड थे, उसके बाद इनको कमांड के लिए रिपोर्ट करना था। कहाँ पोस्टिंग होगी, कहाँ क्या होगा, कुछ पता नहीं था। और हम अपने दिमाग लगा के हम पालमपुर जाना चाहते थे कि वहाँ बहुत अच्छा स्टेशन है और वहाँ जाना चाहिए। लेकिन गुरुजी की इच्छा कुछ और ही थी और उन्होंने हमें जालंधर बुला लिया। जालंधर पहुंचे हम, लेकिन कुछ समय बाद ही अ, एक गुरुजी के ही, उस समय तो गुरुजी के ही भगत कहना चाहिए, गुरुजी के भगत उनके पास आए। वो मेरे हस्बैंड के दोस्त थे और वो अ, वो आए थे नगरोटा से। तो वहाँ हमारे पास ही ठहरे, लेकिन हमको उस समय गुरुजी की उस समय हमारे लिए आज्ञा नहीं थी और किसी भी वजह से सोच लीजिए कि हमने मना कर दिया और हम नहीं गए। लेकिन जब हमारा समय आया तो गुरुजी ने वो जो डोर थी उनकी, वो जोशी अंकल की तरफ फेंकी और अपनी तरफ खींच लिया। और वो खींचा, और जो भी उनके दिमाग में था, जिस वजह से भी वो परेशान थे या जिस वजह से भी वो सोचते थे कि मैं इसमें मुझे नौकरी ही नहीं करनी है, मैं जाऊं, बस इस तरह की कुछ परेशानी उनको थी। और पता नहीं कैसे गुरुजी की याद आई, वो मैं इस समय पता नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये पता नहीं क्यों नहीं था, ये था गुरुजी का कि एक पुल, गुरुजी ने ही तो अपनी याद दिलाई। हम कौन होते हैं कुछ कहीं वहां जाने वाले, हम अपने आप से तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो गुरुजी ने खींचा अपनी तरफ और हम पहुंच गए गुरुजी के दरबार में। पहली बार तो मैं नहीं गई, 2-3 दिन के बाद जब ये कंटिन्यूस जाते रहे तो एक दिन गुरुजी ने बोला कि आंटी को भी लाना। और मेरा भी एक, मेरा जो है वो, मैं क्या बताऊं कि अ, अ, मैं कुछ इस तरह की शुरू से रही कि बचपन से ही, जैसे इस तरह के परिवार में जहाँ पूजा पाठ और ये सब चलता है और काफी धार्मिक और उसमें रहते हैं, लेकिन मैं खुद से कभी इस तरह का पूजा पाठ नहीं किया मैंने कि मैं व्रत कर रही हूँ या जल चढ़ाने जा रही हूँ, या बस हाँ, शिवरात्रि है या कुछ ऐसे विशेष त्योहार हैं, उसमें जैसे हम ग्रुप में घर के परिवार के बहनों के साथ मिल के जब जाते हैं वो बात दूसरी है। लेकिन पर्सनली मेरे को कुछ ऐसा नहीं था कि मैं स्पेशली शिव जी की पूजा कर रही हूँ या सोमवार के व्रत कर रही हूँ, इस तरह का मुझे नहीं था। लेकिन बचपन से एक अंदर से जो एक वो मेरे था कि एक जो शक्ति होती है, एक जो कोई है जिसने ये संसार बनाया है, जिसने ये सब रचना की है, जिसने ये सब शरीर के अंदर की हमारे, जब हम सोचते हैं इस तरह का कि इस तरह के ऑर्गन्स और इस तरह के खुद से जो चल रहा है पूरी दुनिया, और इतने सुंदर फूल पशु पक्षी अलग अलग तरह की कृतियां जो कि इंसान नहीं बना सकता, तो वो मेरे अंदर से बस यही चल रहता था। मेरे को ये था कि कोई एक विशेष शक्ति है जो इसको इसका निर्माण करती है, क्योंकि ये हरे पत्ते, ये लाल फूल, ये पीला फूल, ये पीलों में भी कुछ अजीब फूल, ये कौन कर सकता है, ये कोई एक अजीब शक्ति है। वो मेरे अंदर हमेशा होता था बचपन से, और बड़े होके भी मैं इसी तरह की रही। लेकिन उन जो घर के कृत्य होते थे, घर के जो अ, इस तरह के कार्य होते थे कि पूजा पाठ है या जो कोई हम आप त्योहारों में करते हैं, उन सब में मुझे इन्वॉल्व में होती थी और खुशी से हम सब वो करते थे। और जब गुरुजी के पास जाना हुआ, और हम लोग उत्तराखंड के रहने वाले हैं, तो हम उस तरफ थोड़ा सा संतों महात्माओं और उनकी भी काफी इज्जत और ये सब होती है। तो मैंने भी ये देखा है कि मेरे सास ससुर भी काफी उस तरफ उनका रुझान था, कोई साधु संत हैं या उनको
घर में बिठाना या उनको आदर सत्कार करना, तो ये बचपन से हम देखते ही आ रहे थे। तो खुद लगता है कि उनको भी चरण स्पर्श करो, तो उसमें हमको कुछ सोचना नहीं पड़ता कि क्यों करना है या ये कौन है ये पूछना। बिल्कुल ऐसा ही मुझे गुरुजी के पास जाके हुआ कि पहली बार जब मैं गई तो मुझे ये सोचना नहीं पड़ा कि ये कौन है, और बस एक संत हैं, एक महापुरुष हैं, उनके पास जा रहे हैं क्योंकि मेरे पति मुझे लेके जा रहे हैं, इसलिए कुछ उसमें सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं थी। और जा कर के मैंने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। बिल्कुल ब्लैंक थी मैं, एकदम शून्य, कोई मेरे अंदर ना ही कुछ भावना थी, ना ही कुछ अंदर से सोचा था। और और जो है मैं वहाँ गई और मैंने गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी लेटे हुए थे कारपेट पे नीचे और कुछ लोग बैठे हुए थे, और मैं जो है उन्होंने मुझे इशारा किया और बैठने को कहा, अपने चरण दबाने को कहा, और मैं उनके पैर दबाने लगी। और यही यही बात मैं सोच रही हूँ कि अब देखिए मैं जो है वो बिना मेरे अंदर तो कोई विचार थे ही नहीं, मैं शून्य थी एकदम। और बिल्कुल ये चीज़ आई भी नहीं कि कौन है ये, क्यों दबाऊँ मैं इनके पैर, और आते ही मैं इनको ये ऐसे कैसे मैं पैर दबाने लगूँ, मेरे अंदर तो कोई भावना ही नहीं थी। बस जैसे यंत्रवत, जैसा कहना चाहिए कि किसी ने कहा है तो आप फ़ौरन उसमें बैठिए। तो वो शायद ये गुरुजी का ही ऑरा था, ये गुरुजी की ही कुछ ऐसी शक्ति थी जो मुझे ये कुछ भी ना सोचने के लिए उन्होंने ही मेरा दिमाग शून्य किया था। और उनके मैं चरण दबा रही थी, एकदम मुलायम बच्चे के जैसे, एकदम कोमल उनके पैर। अचानक उन्होंने मुझसे कहा कि अ, अंगूठी मैंने पहनी हुई थी, उसमें मेरे हस्बैंड का नाम लिखा हुआ था। तो अचानक उन्होंने मुझसे कहा कि अंगूठी, पंजाबी में बोला, "अंगूठी च की लिखा?" तो मैं तो समझी नहीं, पंजाबी समझ नहीं पाती थी, तो जो बैठे हुए थे जो लोग, 2-3 लोग, उन्होंने मुझे बताया कि क्या पूछ रहे हैं गुरुजी। और जब गुरुजी ने पूछा तो मैंने बताया उनको कि इनका नाम है गौरीशंकर, घर का नाम इनका गौरीशंकर है, वो लिखा हुआ है इसमें। और मैं उनको बाकी चीज़ों के व्याख्यान, मतलब अंदर से सोच ही रही थी कि बताऊँ उनको कि कैसे मेरे पति का जन्म हुआ था। मेरे सास-ससुर बहुत ही शिव जी के भगत थे, और उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की थी, तब उनको ये पुत्र प्राप्त हुआ था। मेरे ससुर ने तो काफ़ी तप किया था समझिए एक तरह से, क्योंकि उस समय में जो था वो अल्मोड़ा में एक मंदिर है, बहुत कहना चाहिए एकदम घाटी में नीचे, और वहाँ पे तो साधन भी नहीं है कुछ। उस समय तो और भी कुछ नहीं होते थे, और उन्होंने वो जो तप की जो धुनी होती है, धुनी जो जिसमें हवन किया जाता है, एक धुनी जो होती है साधु महात्माओं की, उस तरह की धुनी के अंदर 1 महीने वहाँ पे बैठ के उन्होंने तप किया था। और वो सिर्फ़ एक वो आलू जो उसके अंदर डालते हैं गरम राख के अंदर, वो पकता है, वो तभी वही खाया जाता है, तो वही उनका भोजन होता था, वही खाते थे बस एक समय। तो वो कठिन तप ही करा था उन्होंने। और हमेशा वो यही मानते थे कि वो उनके और उनकी मेरी सास के जो तप था, वो उनका अपना ही तप था मेरी सास का। वो हमेशा पार्थिव पूजा किया करती थी, और खुद से अपने हाथ से बना के पार्थिव बनाती थी और उसकी पूजा करती थी। जिन लोगों ने अब शिव पुराण पढ़ते हैं, उन सबको पता होगा कि ये पार्थिव पूजा क्या होता है। पार्थिव बनाए जाते हैं अपने शिव जी के तो वो बनाया करती थी। तो उन लोगों का वही था कि उसी वजह से हमको ये पुत्र मिला है। लेकिन देखिए गुरुजी को ये सब बताने की ज़रूरत ही नहीं थी। कि मैं तो सोच रही हूँ कि क्या मैं बताऊँ कि नहीं? लेकिन ये सब तो मुझे उस समय मालूम नहीं था ना कि गुरुजी को सब पता है। गुरुजी जानी-जान है, उनको तो हमारे अंदर जो चल रहा है वो सब पता है, ये सब मुझे तो नहीं मालूम था। तो मैं सोच रही थी कि उनको बताऊँ कि कैसे उन्होंने
कैसे उनकी मेरी सास मुझे क्या बताती थी कि किस तरह से उनको पैदा हुए वो। तो गुरुजी ने मेरे मन की बात पढ़ ली और मुझसे फट से बोला कि मैं ही तो दिता है, मैंने ही तो दिया है, कहा गुरुजी ने। हिंदी में बताती हूँ मैं आपको। वो कहने लगे मैं ही तो दिता है, मैंने ही तो दिया है, बोले। तो आप सोचिए कि गुरुजी ने कहा कि मैं कौन हूँ। ये गुरुजी ने इनडायरेक्टली मुझे बताया कि वो कौन है। लेकिन माया का पर्दा भी उन्हीं ने डाला हुआ था। और वो माया का पर्दा उन्होंने ऐसा डाला हुआ था कि अ, ये चीजें तो मेरी बुद्धि से बाहर थी कि मैं उनको एकदम ये सोचूं कि महादेव मेरे सामने बैठे हैं। और सचमुच में हम कलयुगी जीव किसी भी इंसान को अगर ऐसे अपने सामने देखेंगे तो हम एकदम थोड़ी ना समझ पाते हैं कि ये भगवान है या इंसान है। हम तो शायद भगवान भी जब अगर ऐसे रूप में अगर आ जाएं तो वो भी नहीं हमें समझ में आता, जब तक कि उनकी कृपा न हो। तो वो कृपा उस समय तो थी नहीं, लेकिन गुरुजी ने अपना परिचय तो मुझे उसी दिन दे दिया था और उस माया के पर्दे से उसको ढाक के दिया था। इसलिए मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। बट जो भी था, कुछ भी कह लीजिए, वो कुछ जो भी उनकी कृपा थी, उनका जो मेरे पुराने अच्छे कर्म थे, उसकी वजह से मुझे उनका साक्षात्कार हुआ और उनकी शरण मिली। और शरण में अपने उन्होंने उसी समय अपने बाहों में हमको भर लिया, हमारे परिवार को उन्होंने। और वो उसी उन्हीं की शरण में रह के अब तक हम सब फल फूल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। और बच्चों के ऊपर असीम कृपा गुरुजी की रही और अब तक वो हमेशा ही रहेगी वो। तो क्योंकि जो एक बार हाथ पकड़ लेते हैं वो कभी छोड़ते ही नहीं। वो मेरा बेटा उस समय, छोटा बेटा उस समय 9th में पढ़ता था, 8th 9th में। और छोटा सा होता था वो। उसको इतना गुरुजी उसका ध्यान रखते थे। हमेशा जब आता था तो जूनियर जोशी कह के बुलाते थे उसको और हमेशा उससे कहते थे पैर दबाने के लिए। तो बल्कि सब सोचते थे कि इतने छोटे इसको बुलाते हैं हम को कि इसको बहुत गुरुजी पैर दबवाते हैं उससे। छोटे छोटे हाथ उसके और एकदम से वो बैठ जाता था और चरण दबाता था उनके। तो वो भी उसके ही कर्म थे। उसने अपने इतने अच्छे काम किए हुए थे कि, लेकिन मैं अब सोचती हूँ कि देखिए, हमसे ज्यादा हम फिर भी किंतु परंतु में फंसे रहते हैं। लेकिन बच्चे जो हैं वो असली और सब असली रूप पहचानते हैं कहिए, या उनको ज्यादा ज्ञान है हमसे। वो हमसे ज्यादा गुरुजी को अ, अभी भी उस रूप में देखते हैं, भगवान के रूप में। हम फिर भी भटक जाते हैं, लेकिन वो लोग अभी बच्चे जो हैं हमारे उसी लाइन पर हैं। और किसी भी ना किसी आर्ग्यूमेंट में ना किसी उसमें नहीं जाते वो। और ये भी नहीं सोचते कि मंदिर जाना है तो वो कहते हैं कि हम जहाँ हम हैं वहाँ गुरुजी हैं, अपने पास हैं गुरुजी, हर जगह गुरुजी हैं। जब तुम ये चीज समझ रहे हो तो फिर क्यों भटकते हो इधर उधर। तो ये चीज हम लोगों ने भी समझनी चाहिए। और इसी उसमें मुझे एक ये छोटा सा संदर्भ याद आ रहा है कि कि जैसे एक कृष्ण भक्त था कोई। और वो हमेशा भगवान से कहता था कि मेरे साथ क्यों नहीं रहते आप, मेरे साथ क्यों नहीं रहते, मेरे साथ क्यों नहीं रहते, जिद करता था। कृष्ण भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने बोला कि लो, मैं आपसे मैं 24 हर वक्त 24 घंटे तुम्हारे साथ रहूंगा। तो ठीक है। तो जब वो कुछ भी करने लगता तो देखता, उसको और कोई तो देख नहीं सकता था, लेकिन वो देख सकता था उनको कि वो मेरे कृष्ण, मेरे भगवान मेरे साथ हैं। तो वो जो है वो कभी भी ना कभी झूठ बोल सकता क्या था, वो बोलता ही नहीं था। क्यों उसे पता था कि मेरे साथ साथ वो भी चल रहे हैं, मेरे साथ में वो भी हैं बैठे, मेरे साथ में वो भी हैं। तो वो कुछ गलत काम भी नहीं कर सकता था और ना ही करता था।
और हमेशा कहता था कि तो हम इस बात को अगर इस रूप में लें कि अगर हम कहते हैं कि गुरुजी हमारे साथ हैं, हमेशा हमारे साथ हैं, हाँ, फिर हम उनकी अ, उनकी बातों को क्या हम फॉलो करते हैं? क्या हम गलत काम को करने से बचते हैं? हमको क्या याद नहीं रहता उस वक़्त जब हम किसी के बारे में निंदा चुगली करते हैं, तो हम क्यों नहीं हमको ये याद रहता कि गुरुजी हमारे साथ हैं, वो सब सुन रहे हैं। उन चीज़ों के लिए जो चीज़ों के लिए गुरुजी ने हमें मना किया हुआ है, वो हम क्यों करते हैं? जबकि हम कहते हैं गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। तो ये चीज़ हमको हमेशा याद रखनी चाहिए अगर हम गुरुजी के सच्चे भगत हैं तो। गुरुजी की बढ़ियाइयाँ, गुरुजी के साथ हमारे लिए क्या हुआ, गुरुजी ने हमारे साथ क्या किया या हम क्या-क्या हमारे एक्सपीरियंस हैं, ये तो हम सब सुनाते हैं। लेकिन जो असली बात है ये कि हम अगर गुरुजी को अपने निकट मानते हैं, कहते हैं कि गुरुजी हमारे साथ हैं, अंग-संग हैं अंग-संग हैं। लेकिन क्या ये शब्दों के द्वारा ही अंग-संग हैं? क्या हम उनके विचारों को, उनकी जो उनके वचन हैं जो क्या हम उनको मानते हैं? कहते थे गुरुजी कि बंदा बनो। बंदा कैसे बनते हैं? जब आपकी अंतरात्मा शुद्ध हो। अंतरात्मा शुद्ध कैसे होगी? जब भांडा साफ होगा। भांडा साफ करो कहते थे ना गुरुजी। भांडे में क्या-क्या भरा हुआ है? भांडे में तो तमाम सब तरह की बुराइयाँ, सब तरह के काम, क्रोध, मोह, लोभ भरे हैं। एक-दूसरे की निंदा चुगली से वो खत्म ही नहीं होता। तो फिर उसमें वहाँ पे गुरुजी को कैसे बिठाएँगे आप? कहते हैं आप हमारे हृदय में गुरुजी हैं। गुरुजी कैसे बैठेंगे उस ऐसी जगह में जहाँ गुरुजी जब हम कभी सफाइयाँ करते थे मंदिर की या कहीं पे भी अगर गुरुजी खड़े-खड़े कभी-कभी देख लेते थे, तो गुरुजी कहते थे, "कोने साफ करो कोने, कोनों कोनों को झाड़ो, अपने हृदय को के कोने में देखो कहीं मैल तो नहीं है? कौन-सी मैल भरी हुई है देखो ना।" तो वो मैल को गुरुजी हटाने के लिए कहते थे। इनडायरेक्टली गुरुजी वही कहते थे कि आप एक सही अ, बंदा बनो और अपने जो ये मैल तुम्हारे अंदर भरा हुआ है, वो उसको निकालो। अब ये जो मैल है, वो क्या है मैल ना मैं जैसे कह रही हूँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनको निकालना भी तो कितना मुश्किल है। एक आता है तो दूसरा बैठ जाता है। दूसरा जाता है तो आप आप उसकी कोशिश करते हो कि आपको क्रोध ना आए, आप मुँह में पानी भर के रख लेते हो, किसी के कहा तो उसको माफ़ कर देते हो और क्रोध को निकाल देते हो। और ईर्ष्या की बात भी है तो वो क्षण भर में अंदर-अंदर आपको मानसिक रूप में कभी सताती है। तो वो उसको हम जब हम उसको छोड़ते हैं, उसको हम त्यागते हैं, तो फिर कुछ दूसरा ही आके बैठ जाता है। ये तो इतनी ये भी पता नहीं ये अब जब ये सब हम पढ़ते हैं उसमें शिव पुराण में कि ये सब माया प्रपंच तो रचा हुआ तो गुरुजी का ही है ना, रचा हुआ तो भगवान का ही है ना। तो हम भगवान से ही प्रार्थना क्यों ना करें कि हम हमको इनसे दूर रखो। और गुरुजी ने इसका इतना सरल उपाय वही बताया है कि आप अंदर जो ये आपकी साँसें चल रही हैं, उसमें आप अप मेरा सिमरन करो। वो हर समय आप उसमें माला जप करते रहो। एक ओम ओम नमः शिवाय का जप करते रहो, तो गुरुजी जो है वो ये जो आपके अंदर जो चीज़ें बढ़ रही हैं, वो उसको गुरुजी दूर करेंगे, ज़रूर दूर करेंगे क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जब आपको कुछ न कुछ आप करते ही रहेंगे उस चीज़ को, तो फिर आपको अ, ये ज्ञान भी आ ही जाता है। और लेकिन कृपा ज़रूर गुरुजी की चाहिए और और गुरुजी यही सांसारिक बातों से हमें कहते थे कि हमेशा गुरुजी कहते थे कि सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। इतना सब हम किस चीज़ के लिए ये सब दीन दुनिया, ज़मीन जायदाद लड़ाई करते हैं एक-दूसरे से, किस चीज़ के लिए? क्यों ये जोड़ते हैं ये सब? कहते हैं समान 100 बरस का पल की खबर नहीं। पल भर में क्या हो जाए इंसान को पता नहीं।
तो ऐसे गुरुजी के जो वचन जो थे वो उनको याद रखना चाहिए और हमेशा उनके कहे पर चलना चाहिए, तभी हमारा कल्याण भी है। अपने जो मैं यही कह रही थी कि हम क्या हुआ, क्या हमारे साथ क्या बीता, क्या नहीं बीता, ये सब हम सुनाएँ एक-दूसरे को। उससे हमें अपने लिए ही हमारे एक एक जीवन की एक जो ये जोत है उसको आगे जो हम एक कहना चाहिए अंतर्मन की शांति जो मिलती है, उससे मिलती तो है बट और किसी को भी सबको भी जो सुन रहे हैं उनको भी कुछ वो मिल जाते हैं अपने आंसर। तो और एक चीज़ और मैं हमेशा कहती हूँ और कि हमेशा जो है वो गुरुजी के आशीर्वाद के लिए अपने को पहले तैयार रखना चाहिए, क्योंकि आप हमेशा गुरुजी से कहते हो कि हमें ये नहीं दिया, हमारा ये नहीं किया। खुद को कभी नहीं देखते कि क्या हमारा हम कैसे हैं? हमारा हम तैयार हैं कि नहीं उनकी कृपा लेने के लिए? तो अपने को पहले तैयार करना पड़ता है। कैसे तैयार होंगे आप? क्योंकि जो ये आपकी आत्मा है, उसको आप पवित्र करिए। अब आप उनसे जुड़िए तो सही कि कैसे न कैसे उनको आप एकांत स्थान में बैठिए और शांतिपूर्वक आप कहीं जब एकाग्रचित्त होकर के जब आप उनसे कनेक्शन बनाएँगे, तो वो ज़रूर आपके पास आते हैं और आपके मन की बात सुनते हैं। इसीलिए गुरुजी कहते थे मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन करो और वो डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो ज़रूर मिलता तो मैं कहूँगी कि गुरुजी की कृपा से ही है। लेकिन कोशिश हमारी ज़रूर रहनी चाहिए कि वन टू वन कनेक्शन हो, बीच में कोई ना आए। इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, वो सब बेकार की बातें मिलती हैं। मेरी मेरी समझ तो यही आती है। क्योंकि आपकी जो दिमाग में जो चीज़ आ रही है गुरुजी के द्वारा कही गई, वो आपके जब दिमाग में आई है इसका मतलब आपको गुरुजी ने ही कहा है, तभी आपके दिमाग में आई है। इसलिए आप इधर-उधर की बातों में ना लग के अपने अंतर्मन की बात सुननी चाहिए और गुरुजी की वचन मान के उनको अपनाना चाहिए। और गुरुजी हमेशा कहते थे कि जो भी तुम्हारे अ, लाइफ में हो रहा है वो बाय चांस नहीं है, वो सब गुरुजी के हाथ में है, वो सब गुरुजी द्वारा हो रहा है। कुछ तुम्हारे कर्मों का फल और कुछ गुरुजी की मेहरबानी। और हमेशा गुरुजी कहते थे कि अगर मन तुम्हारा चंगा है, तो नलके का पानी भी गंगा के समान है। इधर-उधर कहीं भी भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। और गुरुजी की मैं जो एक कहते हैं ना किसने एक कोई अंकल थे, उन मुझसे पूछ रहे थे कैसे आपने मान लिया कि वो भगवान है? तो ये सब बातें हमको डायरेक्ट बताई थी। तब के बारे में तो पता नहीं वो कौन क्या सोचता था, लगती थी उनको कि वो महापुरुष हैं। बहुत पहुँचे हुए महापुरुष, उनको मैं ईश्वर तुल्य मानती थी, ईश्वर नहीं, ईश्वर तुल्य मानती थी और महापुरुष मानती थी और हमेशा उनको अपना सब कुछ सौंपा हुआ था। उन्हीं की राह में मैं चल रही थी, उनके बताए हुए मार्ग पर। और ऐसे ही सबकी अपनी-अपनी धारणा होती है कि जिसने जिसने उनको जिस तरह से देखा, उसी ने उसको उस तरह से जाना। और वैसे कहते हैं कि ईश्वर जो है वो ईश्वर को तो का राज जान ईश्वर महापुरुष का राज को जानने की गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर का राज तुम जान सकते हो लेकिन महापुरुष को नहीं जान सकते। तो उसकी तरफ हमें जाना भी नहीं चाहिए। अ, मुझे एक वो याद आ रहा है कुछ कि
अपने 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 रूप गुरुजी कैसे अलग 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 लोगों को दिखाया करते थे। जैसे किशोरी भैया थे एक, वो अब तो खैर गुरुजी के पास चले गए वो भी। वो गुरुजी के अनन्य भक्त और अनन्य सेवक थे वो बहुत, और गुरुजी के कहे अनुसार ही हमेशा चला करते थे। और जलंधर से ही वो उनकी सेवा में रहते थे हमेशा। उनकी शेव करना, उनको मालिश-वालिश करना, उनको नहलाना, इतनी बड़ी, इतनी असीम सेवा उनको मिली हुई थी। तो सोचिए कितने पुण्य, कितने कर्म किए होंगे उन्होंने कि उन्होंने उनको भगवान को उनको ये सब भगवान की ये सब सेवा करने का मौका मिला। तो उनकी जो वो सुनाते थे बाद में अपने, कि मैं जब शुरू में गुरुजी के पास गया तो किस तरह से क्या रूप गुरुजी ने उनको दिखाया। हुआ ये था कि जालंधर में जब गुरुजी रहते थे वहाँ 300 डिफेंस कॉलोनी में, तो नज़दीक ही किशोरी भैया की बार्बर वाली शॉप थी। और हमेशा किसी सेवक के साथ गुरुजी भी जाते थे और वहाँ जाके शेव बनवा के आ जाते थे। एक दिन काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे, और लाइन में लोग बैठे हुए थे। लाइन में मीन्स जैसे चेयर्स पे बैठ जाते हैं कि इसके बाद ये, इसके बाद ये। और गुरुजी भी वहाँ पे जाके बैठ गए। तो जो साथ में गए हुए थे सेवक, उन्होंने उनको किशोरी भैया को बोला कि पहले उनकी कर दो। तो किशोरी भैया बोले कि देखो ऐसा है, मेरे लिए मेरा जो ग्राहक है, कोई भी ग्राहक हो वो मेरे लिए बराबर है, सब ग्राहक मेरे लिए बराबर हैं, सब लोग लाइन से बैठे हैं, तो जिसकी टर्न जब आएगी तब भी होगा। उससे तो पता नहीं था ना उनको कि कौन है ये। फिर भी वो आग्रह करने लगे कि नहीं इनकी जल्दी कर दो। तो उन्होंने कहा नहीं, ग्राहक मेरे लिए भगवान होता है, कुछ इस तरह का उन्होंने बोला। थोड़ी देर में शायद गुरुजी ने भी इशारा किया कि नहीं जल्दी करने को मत बोलो, और अपना जब समय, अपनी जब टर्न आई तभी गुरुजी जाके वो चेयर पे बैठे और किशोरी जो है वो उनकी शेव बनाने के लिए ले गए। वो बताते हैं कि जब गुरुजी के अ, गुरुजी के सिर में भी वो पूरा पूरा शेव कर देते थे ना, तो सिर में और गालों में और ये सब साबुन लगाया, साबुन लगा के टॉवल वॉवल सामने से रखा और शेव साबुन लगा के रखा। और जैसे ही वो उस्तरा लगाने लगे, वो कहते हैं मैं उस्तरा लगाने लगा तो वो उस्तरा चला ही नहीं। वो उस्तरा ऐसा लगा मुझे कि मैं पत्थर में चला रहा हूँ। इतना हार्ड, इतना हार्ड उन्होंने गाल अपना बना लिया गुरुजी ने, कि उनका उस्तरा जो था वो अ, आगे चला ही नहीं। और उनको ऐसे लगा कि जैसे ये पत्थर के ऊपर कर रहा हूँ मैं। और वो बड़े परेशान कि ये क्या हो रहा है? वो करी जाएँ तो होए ना। और गुरुजी चुपचाप बैठे थे। और कहते हैं मुझे थोड़ी देर में ऐसा लगा जैसे मैं कहीं उड़ आपा मेरा मैं उड़ रहा हूँ, थोड़ा अपनी ज़मीन में नहीं हूँ, मैं कहीं ऊँचे में हूँ, उड़ रहा हूँ। और अचानक गुरुजी ने अपना ये जो आगे टॉवल था उससे मुँह पोंछ लिया पूरा, साबुन पोंछ दिया। और इनको लगा कि धड़म से ऐसे नीचे आ गया मैं, फ़ौरन ज़मीन पे आ गया। और गुरुजी ने उनकी तरफ देखा और बोले, "हुण बना, हुण बना।" तो कहते हैं मैंने फिर से साबुन लगाया, और फिर से जब मैं बनाने लगा तो वही सॉफ्ट स्किन, और आराम से दाढ़ी बन गई, आराम से शेव हो गई, आराम से सब कुछ हो गया। और गुरुजी मुस्कुराते हुए अपना चले गए। और लेकिन ये जो थे, ये बहुत किशोरी जो थे वो बड़े चक्कर में पड़ गए, और उनको लगा कि ये तो कोई और ही है इस दुनिया के, ये तो कोई और ही है। ऐसा कैसे हो गया ये मेरा, पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि ये उस तरह ही नहीं चला मेरा। ये कोई महापुरुष कौन है? धीरे-धीरे उनको मतलब
फिर जाना उन्होंने और फौरन वो उनके मंदिर में चले गए। मंदिर में गए तो उनको साष्टांग प्रणाम करने लगे गुरुजी को और बोले कि आप नहीं आएंगे, अब से मैं आपके पास आऊंगा, आपके शेफ बनाने में आया करूंगा आपके पास, आप उधर आने ऐसे कोई वो नहीं। तो सोचिए उस दिन से वो वहाँ उनके पास जाने लगे किशोरी भैया, और फिर उन्होंने गुरुजी का सारा काम संभाला, सब कुछ करते थे, मालिश करते थे, उसके बाद नहलाते थे, और वो काम उनका वो अंत तक गुरुजी के साथ थे। जिस दिन गुरुजी की वहाँ समाधि हुई उस समय भी वो भैया वहीं उनके साथ ही थे। तो ऐसे-ऐसे सेवक जो निस्वार्थ अपना घर-बार की चिंता छोड़ के और पूरी तरह गुरुजी के ऊपर अपने को समर्पित करके उनके पास आए हुए थे। सोचिए उनसे लेनी चाहिए हमको अ, ऐसी शिक्षा की जो किसी काम की हो। तो आप सोचिए कि फिर वो किशोरी भैया जो है वो अ, हमेशा उनके साथ ही रहते थे, और बाद में जब गुरुजी की समाधि हो गई उसके बाद वो जाके जालंधर गए। इतने सालों कभी जब गुरुजी भेजते थे तब जाते थे, अदरवाइज वो कभी भी ऐसे बीच में कभी छुट्टी भी नहीं जाते थे। उनकी वाइफ आ जाती थी कभी-कभी और बच्चे आ जाते थे, जय गुरु जी लेकिन आंटी। वो आंटी कभी आपकी नहीं आवाज़ जाना। थोड़ी डिस्टेंट हो गई है। इवन उनकी मदर की जब डेथ हुई थी तो गुरुजी जी के दादी। आदेश से वो गए थे और 4 दिन में वापस भी आ गए थे। तो गुरुजी के इतने बड़े सेवक, इतने ऐसे अपना कल्याण करा गए वो। तो कहने का मतलब कि उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, किसी तीर्थ में जाना है या कहाँ जाना है, या वो बस सब कुछ उन्होंने समर्पित कर दिया था। तो ऐसे होना भी एक बहुत ही मुश्किल से होता है ये सब। और तो ये मैंने आपको जैसे अभी उनकी कथा बताई, मैं तो उसी समय में पहुंच गई, क्योंकि अ, काफी उनके किस्से हम लोग सुना करते थे उनको बिठा के अपने पास। तो तो ऐसे पता चलता है ये कि कैसे समझ में आया कि वो भगवान है। अब आप सोचिए कि ये भगवान नहीं तो और क्या है। अब ऐसे ही गुरुजी जब हम सेवा में जाते थे, मैं अब दिल्ली की बात कर रही हूँ, दिल्ली में हमको भी कुछ टाइम गुरुजी ने लंगर सेवा सौंपी हुई थी। तो सुबह-सुबह गुरुजी के पास हम आ जाते थे, 2 फैमिलीज़, सैनी अंकल, आंटी और हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड ऑफ़िस जाया करते थे, लेकिन गुरुजी के पास सुबह मुझे छोड़ते थे, प्रणाम करके, चाय प्रसाद ले करके फिर जाते थे, और हम लोग बड़े मंदिर फिर उसके बाद कुछ देर गुरुजी की सेवा करके फिर जाते थे। तो मैं उस समय की बात बता रही हूँ, मैं क्यों क्या बताना चाह रही हूँ कि क्यों समझ में आया, जबकि कि वो भगवान नहीं तो और क्या है। गुरुजी कभी सोते नहीं थे, कभी नहीं हमने उनको देखा कि वो सो रहे। वो कभी-कभी छोटी-छोटी बातों में ऐसे कुछ बोल देते थे ना कि कि कहते थे "जे रब सो गया ता प्रलय ना आ जाएगी", ऐसे कहते थे। क्या मतलब था उसका? उस समय तो हम लोग हँस के टाल देते थे या सुन के गुरुजी की बात चुप हो जाते थे। लेकिन आप सोचिए कि क्या बात कही उन्होंने कि रब जो सो गया, अगर रब सो गया तो प्रलय ना हो जाएगी। और सचमुच अगर रब सो गया तो प्रलय ना आ जाएगी। वो तो 24/7 और ऐसे हैं भगवान कि वो तो हमेशा अपने अपने जो जीव-जंतु हैं उनकी रक्षा के लिए खड़े ही रहते हैं हमेशा। रक्षा ही वो ही करते हैं, बाकी तो सब दिखावा है। और मैं इसी प्रसंग में एक बात और बताती हूँ आपको। जब हम लंगर बनाया करते थे बड़े मंदिर में, तो लगभग ऐसा होता था कि गुरुजी से पूछ के ही जाते थे कि क्या बनाएँ? नहीं तो गुरुजी ज़्यादातर तो बताते नहीं थे। कभी-कभी उनका मूड होता था और अ, बात बात हो जाती थी जब, तो कभी-कभी कह देते थे कि कुछ भी जो भी बताते थे, पकोड़े बना लो या जो भी।
तो एनीवे वो तो दूसरी बात थी। मैं वो बात बताना चाह रही हूँ कि जैसे गुरुजी ने क्या शब्द कहे थे, जैसे ये कहा था कि प्रलय ना आ जाएगी वाला, ऐसे ही गुरुजी के पास हम एक दिन गए और हमने बोला कि गुरुजी वहाँ से घर से यहाँ जब हम लंगर बनाते हैं तो एक कैसरोल वगैरह में अलग से आपके लिए निकाल के लेके आएँगे। आप के लिए आप खाएँगे ना? आपके लिए लेके आए उधर से पूछने। हमने कहा पहले परमिशन ले लेते, फिर यहाँ से कोई बर्तन लेके जाएँगे और वो जो लंगर बनेगा पहले गुरुजी के लिए लेके आएँगे और फिर गुरुजी को देंगे। क्योंकि हमको लगता था कि स्वाद है और गुरुजी खाएँगे ज़रूर। तो गुरुजी बोले, "कमलियो, कमलियो" कहते हैं, "कमलियो, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।" पंजाबी में बोलते हैं कुछ, "ਜਿਹੜਾ संसार ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ है, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ खवाओगे?" इतने प्यार से गुरुजी कहते थे। और गुरुजी की बात हम तो बेवकूफों की तरह, मैं तो खासकर, पता ही नहीं किस दुनिया में भगवान खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि तुम उसको क्या खिलाओगे जो सारे संसार को खिला रहा है। सारे संसार के मालिक को तुम क्या खिलाओगे? उसके दिए हुए में से ही तो तुम उसको देके सोचते हो कि हम कितने बड़े दानी हैं। हम क्या है हमारा? सब तो उन्हीं का दिया हुआ है। उसी में से हम जब देते हैं उसको, हम सोचते हैं हमने दिया, कुछ नहीं है। तो ये सब गुरुजी ने पहले ही सिखा दिया हमको। लेकिन मूर्ख इतने हम कि वो माया के चक्कर में पड़ के ये भी नहीं जान सके कि क्या बोल रहे हैं गुरुजी। तो गुरुजी ने फिर गुरुजी कहने लगे, बस उसी क्षण एक बार पहले ये कहा, फिर उन्होंने कहा जेड़ा लंगर बनवांदा है, जो लंगर बनवाता है वो खुद नहीं खाता, ऐसा कहने लगे गुरुजी। और उन्होंने अपनी बात को थोड़ा लाइट मूड पे कह दिया, जिससे कि हम लोग सीरियसली उसको ना सुने या ना वो करें। ये चीजें बाद में जब वो चले गए तब हमको ज्यादा उस ओर हम लोगों ने ध्यान दिया कि ये क्या कहा गुरुजी ने। और सचमुच ऐस ऐसे ईश्वर, ऐसे भगवान जो हमारे सामने समक्ष हमारे बैठे हुए थे, जिनको हमने छुआ, जिनको हमने सुना, जिनको हमने जाना, उनको हम पहचान ही नहीं पाए कि ये कौन है। ये हमारी तरह हाड़ मांस नहीं है, वो हमें दिखाने हमारे, वो तो जैसे गुरुजी कहते हैं ना, वो तो कि जैसे शिव पुराण में लिखा है ना कि भगवान जो है वो जब तुम्हारे ऊपर कलयुग में, जब ये घोर कलयुग होगा तो ईश्वर आएगा तुम्हारे बीच में गुरु का रूप लेकर के। वैसे ही गुरुजी आए थे और हम सबको अपने अपने चक्करों में फंसा के अपने उसमें रख के ही छोड़ के चले गए। लेकिन फिर भी जो बुद्धि गुरुजी ने दी है, वो भी अगर हम अब भी समय नहीं बीता है, उसको ही काम में लाएं, उसकी ही राह पे चलें, गुरुजी के वचनों पे चलें, तो शायद हम कुछ कर पाए आगे जिंदगी में। क्योंकि जो कर दिया, जो कर्म करने थे वो तो निबट गए, लेकिन जो आगे हमें कर्म करने हैं वो हम चंगे कर्म करें, जिससे कि हमारा आगे का जन्म सुधरे। क्योंकि नहीं तो फिर हम ये गेड़ों में फंसे रहेंगे। तो ये गुरुजी की सीखें थी। और गुरुजी यही कहते थे, भांडा साफ रखो अपना, दूजे का भांडा ना देखो, अपने भांडे को देखो, अपना भांडा गंदा मत होने दो। और हमेशा कहते थे कि जो पशु है वो इंसान से ज्यादा अच्छा होता है। उसकी तो हर चीज मरने के बाद भी काम आती है, लेकिन इंसान जो है वो बहुत ही स्वार्थी है। वो तो सचमुच में स्वार्थी तो है ही, वो तो ईश्वर को भी नहीं छोड़ता। ईश्वर से भी वो अ, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करवा लेता है। तो ये इन चीजों के लिए अवेयरनेस हमको गुरुजी हमारी आंखें खोलने के लिए आए थे हमारे बीच में। हमेशा कहते थे कि भुलेखों से दूर रहो। जो भुलेखे होते हैं, जो अ, बिल्ली रास्ता काट गई या फलाना दिन फलाना वार, और ये नहीं करना, आज ये कपड़ा पहनना, ये इन सब चीज से गुरुजी बिल्कुल अलग थे। और जिस किसी को भी कहा होगा तो उनका इंडिविजुअल कुछ होगा। अदरवाइज गुरुजी ने कभी संगत के लिए कुछ इस तरह का अ, कोई रूल रेगुलेशन नहीं किया हुआ था कि क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या करना है। और
गुरुजी बस यही ज्यादातर कहते थे कि अच्छे इंसान बनो, चंगा बंदा बनो। और हमेशा कहते थे गुरुजी कि इतने लाखों हजारों लोग आते हैं मेरे पास, सबके लिए अलग अलग वखरा वखरा इंजेक्शन होता है सब दे वास्ते। और कहते थे कि कोई होम्योपैथी होती है, जो दिल्ली वाले होते हैं कहते थे वो उनको चाहिए होम्योपैथी एलोपैथी इलाज, फटाफट खाओ गोली और दर्द ठीक करो, ये नहीं सोचते कि उसका साइड इफेक्ट क्या होगा। ऐसे हमेशा कहते थे गुरुजी। ये छोटी छोटी बातों में जो हमें समझा के गए, वो ही हमें असल में समझनी चाहिए। हम लोग इधर उधर भटक जाते हैं, ये करना चाहिए या नहीं, या गुरुजी ने क्या पहना था, या क्या खाना खाते थे, या गुरुजी, ये तो बहुत ऐसी बातें हैं जो जिनमें हम फंस जाते हैं। हम मूल बात जो है वो भूल जाते हैं कि दिखावा नहीं, ये सब नहीं, ये गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं पसंद था। और गुरुजी जो थे वो प्रैक्टिकल गुरु थे, और हमेशा हम सबको सही राह पे चलने की ही सलाह देकर गए, उसी राह पर हमको चलना भी चाहिए। आ, बस और क्या मैं बताऊं, सब आप लोग गुणी और समझदार लोग हैं। मेरे ख्याल से मैं काफी बोल चुकी हूँ, और क्षमा चाहूंगी कुछ गलती अगर किसी के दिल को ठेस पहुंची हो तो, गलती कुछ हुई हो तो क्षमा करें। और आज का सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। जय गुरु जी आंटी। अनंतम शुक्राना आज यहाँ आने के लिए। It has been an absolute pleasure to listen to you. It always is. आज कंफ्यूजन के बावजूद आंटी आपने टाइम निकाला। पूरी मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संगतें हमेशा तत्पर रहती हैं आपसे महाराज के बारे में और जानने के लिए। बहुत अच्छी सीखें मिलती हैं आपसे सत्संग सुन के। जो एक चीज हमेशा जहन में रहती है वो यही है जो महाराज कहते थे कि दिल चंगा ते नल दा पानी भी गंगा। नल के ना पानी भी गंगा। बहुत प्यारे अल्फाज हैं ये, अगर हम इसे अपने जीवन में उतार सकें तो। और आप जैसी प्यारी संगतों को जब महाराज लेके आते हैं तो हमें शिक्षा मिलती है, हमारा मार्गदर्शन होता है। और अगर हम कुछ ये बातें जो आप हमें समझाते हैं, जो महाराज ने आपको समझाई, अगर वो हम लागू करें अपने जीवन में तो बहुत जो है फर्क हमें नजर आएगा, और बहुत हम महाराज की तरफ, उनके चरणों की तरफ अग्रसर हो सकेंगे। सो आज आने के लिए शुक्राना आंटी। सॉरी ठीक से आपका वेलकम भी नहीं हो सका। अरे थोड़ा नहीं सा नहीं। कंफ्यूजन था। आशा मेहरा आंटी आपसे भी मैं माफ़ी चाहती हूँ, बिकॉज़ लीला आंटी जब आपको बुलाने के लिए, जब आपको कनेक्ट करने के लिए कोशिश कर रहे थे तो ऐसा लगा कि संगतें मेरी जो मेरी है। गलती है, मेरी नहीं गलती है, आंटी। आपका कोई नहीं है। मेरी गलती है, आई एम सो बट सॉरी। संगत नो नो। जी, जो भी आप आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबसे भी क्षमा चाहते हैं आज के थोड़े से कंफ्यूजन एंड डिले के लिए। बट अगली बार फिर मिलते हैं। महाराज की बहुत प्यारी संगत हमारे साथ फिर जुड़ेंगे। आइए अब हम महाराज से आज्ञा लेते हैं। जय गुरु जी।